नमो नमः मम प्रिय छात्रा। बेटे हम कर रहे हैं संस्कृत साहित्य और आज हमारी ये है कक्षा 3। चलिए शुरुआत करते हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सम्राट हर्षवर्धनस्य जीवनम उपलक्ष्य लिखितम काव्यम। सम्राट हर्षवर्धन का जो लिखित काव्य था वो क्या था? हर्षचरितम। क्या था? हर्षचरितम। ठीक है, हर्षवर्धन हर्षचरितम, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए आप। हर्षवर्धन हर्षचरितम, उत्तम। इसी से मिलता हुआ अगला प्रश्न हमारा, बाणभट्टस्य गद्य काव्यदिवम प्राप्यते हर्षचरितम, और दूसरी है हमारी कादम्बरी। ये दो क्या थे? गद्य थे, जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए। ठीक है, आपसे पूछा जाए हर्षचरितम किसने लिखी, तो फटाफट से दिमाग में आना चाहिए किसने? बाणभट्ट ने लिखी। ठीक है, चलो। और ये क्या है? गद्य है, पद है, तो देखो लिखा है ना गद्य, तो ये गद्य है। दो गद्य काव्य लिखे थे बाणभट्ट ने, एक हर्षचरितम और दूसरा कादम्बरी। ठीक है, तीसरा प्रश्न, कादम्बरी काव्ये राजकुमार चंद्रापीड़े कै उपदिश्यति। कादम्बरी काव्य में राजकुमार चंद्रापीड़ कौन उपदेश देता है? तो देता है शुकनास। ठीक है, शुकनास महामंत्री था, तोता। तो इसका नाम है शुकनास। शुकनास उपदेश देता है। ठीक है, आधुनिक गद्यकार अंबिका दत्त व्यास। हमारी पाठ्य पुस्तिका चाहिए, है ना। अंबिका दत्त व्यास की रचना कौन सी थी? शिवराज विजयम। क्या थी? शिवराज विजयम ना। शिवराज विजयम किसने लिखा है? अंबिका दत्त व्यास ने, उत्तम। चले आगे चलते हैं। बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम इत्यस्याम उक्तो कस्य यशोगानम विद्यते। तो ये भी है हमारा बाणभट्ट से। ठीक है, इससे बाणभट्ट से। ठीक है, बाणोच्छिष्ट जगत सर्वम बाणभट्टम, उत्तम। अगला देखें, कस्य महाकवे पदलालित्यम प्रसिद्धम। तो पदलालित्यम किसका प्रसिद्ध है? वो है दंडी का। किसका है? दंडी। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 देखें, गद्यमयम पदमयम, मतलब गद्य और पद दोनों से युक्त क्या होता है? हाँ बिल्कुल ठीक, चंपू काव्य होता है। क्या होता है? चंपू काव्य, जिसमें गद्य भी होते हैं और पद भी होते हैं। अगला देखिए, नल चंपू मदाल चंपू, नल चंपू मदाल चंपू इत्यनो लेखक का। और ये नल चंपू मदाल चंपू के लेखक कौन है? त्रिविक्रम भट्ट है। कौन है? त्रिविक्रम भट्ट। ठीक है, त्रिविक्रम भट्ट, उत्तम। चलिए अगला देखते हैं, हर्षचरितम अनुसृत्य स्वंगलेन विरचितम चंपू काव्यम किम अस्ति। तो ये है उदय सुंदरी कथा। उदय सुंदरी कथा। ठीक है, अगला देखें, भारतस्य स्वतंत्रयम अधिकृत्य विलिखितम वृत्तम चंपू काव्यम किम विद्यते। तो ये है मातृमुक्तिम मुक्तावली। ठीक है, अगला देखें, मंजूषाया समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। खालिस्तान। देखो इसी प्रकार से बेटा आपको पेपर में भी खालिस्तान दिए जाएंगे, मंजूषा आएगी और उसमें से आपको चुनकर खालिस्तान भरना है। ठीक है, संस्कृत साहित्य के खालिस्तान से उठाने हमने आंसर।
अभी जो हमने ऊपर किया था एक तरह से उसकी आपकी ये परीक्षा है, फटाफट से आंसर दें। पहला है हमारा रघुवंशम इति महाकाव्यम विरचितम, किसके द्वारा लिखा गया, फटाफट बताओ। रघुवंश और कुमार संभव दो महाकाव्य थे, किसके, कालिदास के। तो ये है हमारा आंसर हो गया कालिदास। ठीक है, अगर देखो सर्गबद्धा रचना, सर्गों से बधी रचना को क्या कहा जाता है, सर्ग किस में होते हैं, महाकाव्य में। बहुत अच्छे, ठीक है। अगला देखें, महाकाव्य न्यून अति न्यूनम खालिस्तान सर्गा भवंती, कम से कम कितने सर्ग होते हैं, तो उसमें होते हैं कितने, 8 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 8। अब जो अंतिम बच गया वही इसका आंसर है, उदिते नेषधे काव्ये कव माघ कवच भारवी उत्तम। अगला देखें, समुचितम मेलयत, मिलान करना है। ठीक है, किसकी कौन सी किताब है, इन चारों को ध्यान से देखें, जो भी आपको पहले याद है उसी को करें। ठीक है, जैसे दंडी, दंडी का 10 कुमार चरितम याद है ना। बाणभट्ट की कौन सी अभी हमने पढ़ी थी, कादम्बरी। सुबंधु का याद है, नल त्रिविक्रम भट्ट भी किया था अभी हमने, सुबंधु वासुदत्ता। और त्रिविक्रम भट्ट का है नलचंपू उत्तम। सुबंधु वासुदत्ता, दंडी 10 कुमार चरितम, त्रिविक्रम भट्ट के नलचंपू, और बाणभट्ट की है कादम्बरी और हरिश्चरितम। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम, तब तक के सभी बच्चों को नमो नमः।